अपनी बेटी का विवाह ये 4 स्थानों पर कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में इस प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थान में भूल कर भी आपको अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है, यह निवेदन है कि आज के इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंतिम तक जरूर से जरूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक शहर से थोड़ा दूर हटके एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बेटियां उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी। जब वह बेटी स्कूल से पढ़कर घर आती, खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती है, बेटी, जो तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जो उन्हें ये खाना पहुंचा के आना। तो माँ की बात को मानते हुए वह बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के अपने पिता को, अपने बापूजी को पहुंचाने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता, जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उनकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए, तो जिसके यहाँ उसका पिता काम करता था, वह सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बेटियां होती है, उसका बात करने का तरीका, उसका विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। सेठ का तात्पर्य था कि जो मजदूर की बेटियां थी वो उस सेठ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वह सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बेटियां बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार है। यह अपने पिता की, अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है। मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि फिर वह नौकर यानी कि मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरी बेटियाँ लाखों में एक है, मेरी बेटियाँ बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत नाज होता है कि यह मेरी बेटियाँ हैं। ऐसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और यहाँ जिसके भी घर में विवाह करके जाएगी, जिस घर की बहू बनेगी, उस घर में तो खुशी ही खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन करेगी। सेठ मजदूर नौकर की यह बात सुनकर के मन में लालच उठने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वो सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपनी बेटे से ही करवा लूं। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही, संध्या में ये बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी कही। सेठानी से कहा कि मेरे यहाँ कारीगर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब ये बात सुनी तो वो दोनों सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगे। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। बेटा कहता है, पिताश्री, लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहाँ वह गरीब नौकर की बच्चे और कहाँ आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का सोच रहे हो। बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, तुम्हें कहाँ मिलेगी इतनी चरित्रवान लड़की, पूरे कुल का, खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्धि, शांति, उनकी कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती है और तुम्हारी शादी करूंगा तो इस नौकर की बेटी से करूंगा। ये बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे।
लेकिन प्रिय मित्रों, सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वो एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगा। वो गरीब पिता सोचने लगा, इतने बड़े शहर है, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब मजदूर को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे दिए और कहा कि तुम बाहर अतिथियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब किसान ने भी जितना हो सका, जितना बन सका, अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। वहाँ जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगे, लेकिन जब उसकी सास ने बहू को हमेशा बुरा भला कहते रही। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां ही निकलती रहती थी। उसका जो पति था वह भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, क्योंकि सेठ का पुत्र था, वो किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी। वो तो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो वो जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी ज्यादा सुंदर है, एकदम दूध की परी है, इतनी सुंदर है कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत अमीर है, बहुत धन संपत्ति, दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं करवा सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है कि एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बापूजी तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब मजदूर की लड़की, तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के साथ भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उसे करने लगी। वही सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उसके साथ साथ उसका पति भी उसे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगा। बहू को ये बात समझ में नहीं आई। वह तो गरीब की बेटी है, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उन्होंने उनका मेरी जो वैल्यू है समझ आ रही है, मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखें खुल गई हो। बहू यह नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उसे कहने लगी, बहू तुम ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे ये तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और प्यारे दर्शकों, सास ने बहू के लिए गाजर का मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उस गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, तुम भरपेट खा लेना। अब बेचारी वह सीधे साधे भाली भाली उस लड़की ने, उस बहू ने हलवा अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लिया और जाकर सो गई। प्यारे मित्रों, वो बहू, वो गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए, इसे आकर के ले जाओ। वो गरीब किसान जानता था, वो लड़की का पिता जानता था कि मेरी बेटियां ऐसा काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती। सेठ जी जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना कर के ले गए थे,
वो अब इस दुनिया में रहे। हाँ, उनकी पत्नी और उनके बेटे को मेरी बेटियां पसंद नहीं थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र किया होगा। प्रिय मित्रों, फिर वो किसान अपनी बेटी की शिकायत लिखकर कंप्लेंट लेकर के थाने में जाता है। मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, लोग उसी की सुनते हैं। और यहाँ भी वही होता है। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है। यहाँ किसकी रिपोर्ट की जाएगी? चलो अब जाओ यहाँ से। रोते हुए, बिलखते हुए बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान, दहेज, धन संपत्ति सब लेकर फिर से शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माता पिता को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 4 जगह पर, इन चारों स्थान पर भूल करके भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन ले, समझ ले कि बेटी अगर ससुराल जाए तो वहाँ उसका मान सम्मान है या नहीं, उससे प्यार करने वाले लोग हैं या नहीं। अपने दामाद में, अपने होने वाले समधी में वह सारे गुण, वह सारे स्वभाव देखे जो आपकी बेटी के लिए जरूरी है। देखिए कि वो आपकी बेटियों के लायक है भी या नहीं, उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय मित्रों, जान लीजिए, नंबर 1, बहुत नजदीक, बहुत पास अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है वह घटने लगता है, अनबन भी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ अच्छी चीज बनी है, माँ ने फोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत स्वादिष्ट चीज बनी है तो जल्दी से आ जा, बेटी तुरंत आ जाती है। याद रखना प्यारे मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान, आदर कम हो जाता है। भाभियां भी कहने लगती है कि अरे ये तो सामने ही रहती है, ये तो पास ही रहती है, रोज रोज उठकर चली आती है। इससे आपके आत्मसम्मान को, मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में, नजदीक में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बेटी का विवाह अति दूर भी नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बेटियों की शादी बहुत ज्यादा भी दूर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अब वो मायके को जा रही है, रास्ते में कोई ऐसी घटना हो जाए 2 दिन लग रहे हैं, मायके जाने में ही बहुत तकलीफ होने लगती है, आने जाने में कितनी ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा धनी, बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। मायके के पक्ष और ससुराल के पक्ष अगर बराबर ना हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीन है, कमजोर है और यहाँ तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं। इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता, जीवन भर बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुम कितनी छोटे घर से हो, कितनी तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया, तुम क्या लेकर के आई थी। इस तरह की बातें, इस तरह के ताने बेटियों को सुनने को मिलती है। अगर बहुत धनी, बहुत अमीर घर में अगर आपकी बेटी की शादी करते हैं तो ध्यान रहे कभी भी अपने से बहुत ज्यादा धनी और अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। नंबर 4, हमेशा कुल, गोत्र, जाति यह सब देखकर हमेशा अपनी कुल, गोत्र, उपजाति में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा ये देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर रहे हैं, वो किस जाति का है, उसका खानदान कौन सा है और उसकी उम्र कितनी है, वो कार्य क्या करता है और उसका व्यवहार कैसा है। ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान रखना है कि इस तरह के 4 स्थानों पर आपको अपनी बेटी का विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को अपनी तरफ से छोटा सा लाइक जरूर देकर के जाएगा और दोस्तों कमेंट जो भी बात आपके दिमाग में है, आप कहना चाहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।